जिंदगी जीने के 4 सूत्र देता हूं। कौन कौन लेगा? इन 4 सूत्रों को अपनाएंगे तो मैं आपको गारंटी मैं लूंगा, आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी अच्छी हो जाएगी। ऐसा लगेगा आप स्वर्ग में रह रहे हैं। वो 4 सूत्र दे रहा हूं, जिंदगी जीने की कला सिखा रहा हूं, सीखिए। सावधान है, सुनाऊं तो सुनिए। इन 4 चीजों को यदि आपने अपना लिया तो 1 महीने के अंदर आपकी जिंदगी नर्क से स्वर्ग बन जाएगी। सारे क्लेश, सारे सूत्रों को अपनाना पड़ेगा। सुनिए, पहला सूत्र, सूत्र नंबर 1, या इन्हें आप गुरु मंत्र भी समझ सकते हैं। 4 गुरु मंत्र हैं, ये 4 मंत्र हैं, 4 शिक्षाएं हैं, 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र है आपके लिए, आपकी जिंदगी निखारने के लिए, संवारने के लिए। पहला सूत्र, किसी भी हाल में रहो, किसी भी स्थिति में रहो, किसी भी परिस्थिति में भी रहो, किसी भी स्थिति में परिस्थिति में रहो, परमात्मा का स्मरण करते रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम का नित्य जाप करता है, श्री राम जय राम जय जय राम का, उसके घर में कलयुग की परछाई भी नहीं पड़ती जो इसका नित्य जाप करता है। श्री राम जय राम। सोते रहो, जागते रहो, काम करते रहो, आप स्नान करते रहो, बर्तन धुलते रहो, कपड़े धुलते, रोटी बनाते रहो, कुछ भी करो, आप पवित्रता के दिनों में भी हैं तो इस मंत्र को बंद नहीं करना, उसमें भी ये चालू ही रखना है, साइलेंट होकर। अब बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, मुंह से नहीं बोलना। सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, जिह्वा हिले न होठ, होठ भी नहीं हिलना चाहिए, जिह्वा भी नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल चुप। अब मन को लगाओ, जाप में लगाओ, जरा करके प्रैक्टिकल करके देख लो। आंखें भी बंद कर सकते हो आप, कर लो। कि बैठी हो, मुंह से बोलते हैं ना सीताराम सीताराम सीताराम, तो अभी सीताराम कौन जप रहा है? अभी हमारा शरीर जप रहा है। शरीर जाप करने में लगा है। याद रखना, शरीर को भगवान के भजन में नहीं लगाना, क्योंकि अभी शरीर जप रहा है। भगवान के भजन में शरीर ना लगे, भगवान के भजन में मन लगे। शरीर संसार की सेवा में लगा दो, शरीर को पति की सेवा, माँ बाप की सेवा, समाज की सेवा, अतिथि की सेवा, शरीर को संसार में लगा दो और संसार का हर काम करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगा कर रखो। हर अच्छे के बंद हो रही है। आपकी श्वास बंद होती क्या? आप मेरे से बात करते हो तो ऐसा तो नहीं कि श्वास भूल जाती हो, श्वास लेना आप भूल जाते हो सांस। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शरीर में खून दौड़ रहा है कि नहीं? बराबर के चुप हो बैठा है, दौड़ रहा? हाँ, मैं आपसे बात करूं तो भी शरीर का खून दौड़ता है, मैं सो जाऊं तो भी शरीर का खून दौड़ता है। सांस अपने हिसाब से चलती है, जैसे श्वास अपने हिसाब से चलती है। आप कितने भी बिजी हो, सांस अपने मस्ती से चलती है, खून अपने मस्ती से दौड़ता है। ऐसे संसार में बिजी हो जाओ, लेकिन फिर भी परमात्मा का स्मरण बना रहे, यही है भक्ति। हम रोटी बना रही हैं, हमारी मैया सवेरे सवेरे उठ करके अब स्नान कर रही हैं और बोल रही हैं श्री राम जय राम जय जय राम। कपड़े वस्त्र बदल रही हैं, श्री राम जय राम जय जय राम बोल रही हैं। अब बच्चे को उठा रही हैं, बेटा जागो, श्री राम जय राम जय जय राम के नाम के साथ उसको जगा रही हैं। बच्चे को नहला रही हैं, बच्चे को तैयार कर रही हैं, पैंट पहना रही हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। टाई लगा रही हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। टिफिन बना रही हैं बच्चे का, श्री राम जय राम जय जय राम। बैग सजा रही हैं बच्चे का, श्री राम जय राम जय जय राम। बच्चे को गाड़ी पर बैठा दिया, टाटा की जगह हाय हाय की जगह श्री राम जय राम जय जय राम। बच्चा स्कूल गया तो श्री राम जय राम जय जय राम। वहां पढ़ने बैठा तो राम नाम के साथ, वहां पर पढ़ाई करके लौटा तो श्री राम जय राम जय जय राम। हर संसार के माता पिता एक जन्म के हैं, वो जन्म जन्म का माई बाप है, उसे मत छोड़ देना। बताऊं उसके पहले हमारे कुछ पत्रकार बंधु आए हैं,
हम उनका स्वागत सम्मान कर लें और फिर मैं आपको 3 मंत्रों की ओर ले जाऊं, क्योंकि ये पत्रकार बंधु जो हैं इनके द्वारा केवल छिप्रा वाले लोग नहीं, देवास इंदौर में बैठकर लोग भी पेपर के माध्यम से इस कथा का रसपान कर रहे हैं। थोड़ी सी ही सही इस कथा का सार वो घर में बैठकर भी समझ लेते हैं कि आज कथा में ये प्रसंग हुआ, ये कथा हुई। और ये हमारे भैया बहुत बढ़िया लिखते हैं और गजब, मैं रोज पढ़ता हूँ, आनंद आ जाता है। इतने सुंदर शब्द श्रृंगार करके सजा करके लिखते हैं कि आनंद आ जाता है उन्हें पढ़ करके, उन्हें समझ करके। पूरी कथा का सार तो ये लिख देते हैं। काम करते हुए स्मरण परमात्मा का बना रहे। अब एक मैया बोली, गुरुजी हम पूजा करने बैठते हैं, हमारा मन नहीं लगता। आइए आज मैं आपके मन को केंद्रित करने का एक बढ़िया समाधान आपके बीच में रखता हूं। देखिए, मंदिर में जाते हैं, चाहे मंदिर में जाएं चाहे आपने घर में छोड़ा, आपके घर में बहुत सारे भगवान होंगे। एक राम जी का या कृष्ण जी का या भगवान नारायण का आप जिससे प्रेम करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा, पत्नी जो होती है ना, पत्नी सेवा सबकी करती है लेकिन समर्पण अपने पति पे करती है। ऐसे सेवा सारे देवी देवताओं की कर सकते हो, लेकिन इष्ट कौन? किसी के इष्ट राम जी हैं, किसी के इष्ट कृष्ण जी हैं, किसी के इष्ट विष्णु जी हैं, जी हनुमान जी, अलग अलग नहीं है। इनको अलग अलग समझने की भूल ना करो। कैसे एक है? देखो, पानी के कितने नाम हैं? पानी ओस सवेरे सवेरे गिरती ना। अब ये बताइए, इन चाम बस अलग नहीं है, चारों के रूप भी अलग है। पानी का रूप अलग है, बर्फ का रूप अलग है, भाप का रूप अलग है और ओस का रूप अलग है। चारों के नाम अलग हैं, चारों के रूप अलग है, लेकिन तत्वतः एक ही है। ऐसे परमात्मा राम कृष्ण दुर्गा जी शंकर जी हनुमान जी, ये नाम और रूप अलग अलग है पर तत्व तो एक ही है, ईश्वर एक है। एक मैया बोली, भगवान तो 33 करोड़ है। 33 करोड़ नहीं होते, ईश्वर एक होता। अच्छा एक बात बताओ मैया, हमारा ये दाहिना हाथ ये हमारे शरीर में ही है कि शरीर से अलग है? ये बायां हाथ शरीर में ही है कि अलग है? शरीर में ही किडनी है, आंख है, नाक है, सर है, गर्दन है, गला है, पीठ है, कंधे है, रीढ़ की हड्डी है, ब्लड है, सब कहां है? बोलिए, बोलो कहां है सब? सब शरीर के अंदर ही है ना। हाँ, जैसे एक ही शरीर में इतने देवी देवता उसी ब्रह्म के अंग हैं, उस ऐसे देखो ना। आप जो यहां बैठी हो मेरी मां, तो एक बात बताओ, आपके पापा आपको किस नाम से पुकारते हैं? आपके पिताजी बोलो। हाँ, आपके पिता आपको बेटी कहते हैं, जबकि आपका पुत्र आपको मां कहता है, जबकि आपका भाई आपको बहन कहता है, जबकि आपकी बहन आपको बहन कहती है, आपकी सखी आपको सखी कहती है, आपका भांजा आपको मामी जी कहता है, आपका नाती आपको दादी जी और नानी जी कहता है, आप किसी की मासी हो, किसी की बुआ हो, किसी की काकी हो। याद रखना, आप एक ही हो, लेकिन आपको इतने सारे नामों में, इतने सारे रूपों में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप तो एक हो, लेकिन आप एक आदमी बोला हमें ऐसा भगवान चाहिए जो बिल्कुल सीधा साधा हो, राम जी बोले मेरी टोली में आ जा। एक बोला हमें थोड़े नाचने कूदने वाला भगवान चाहिए, कन्हैया जी बोले तू मेरी पार्टी में आ। एक बोला कि हम तो थोड़ा भांग वांग चढ़ाते, हमारे संग थोड़ा नशा वसा करने वाला हो कोई बढ़िया भांग धतू, शंकर जी बोले आ जा। एक बोला मैं तो माँ का प्यार चाहता हूँ, माँ की गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ, नवदुर्गा बोली मेरे पास आ जा। एक बोला मैं तो रोज जिम जाता हूँ, मेरे हिसाब का कोई भगवान दो, हनुमान जी बोले आजा छलांग लगा। की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, लाल भाजी है और नाना प्रकार की भाजियां सब्जियां मिलती हैं। सारी सब्जियां पौष्टिक होती हैं, जो अच्छी लगे वो खाओ और अपना पेट भरो। ऐसे ही इतने सारे देवी देवता हैं, किसी एक में मन लगा लो, भवसागर से पार हो जाओगे।
होती हैं, आप तो एक में बैठो और पार हो जाओ। किसी एक को पकड़ लो, राम को, कृष्ण को, शंकर जी को, विष्णु जी को पकड़ लो, पार हो जाओगे। बस इनमें से किसी को पकड़ना और किसी को मत पकड़ लेना। चलिए अब आगे की पढ़ती हो तो महाराज जी हमारा मन बहुत भटकता है, हमारा मन यहाँ वहां भाग जाता है। आओ आज मैं बताऊं, आप ना एक काम करना, सबके सब आप राम जी से प्यार करती हो ना, कृष्ण जी से प्यार करती हो ना, एक काम करो, आज ना राम जी का या कृष्ण जी का एक चित्र खरीदना। बढ़िया सा चित्र आपके घर में वैसे होगा, नहीं है तो खरीदना। एक चित्र खरीदना राम जी का और अपने घर के सामने जहां मंदिर है, मंदिर में भगवान का चित्र रखना। और जब ध्यान लगाने बैठना तो आपकी नजर राम की नजर में हो, आप राम जी को देखते देखते फिर आंख बंद कर लो, फिर आंख बंद करके उसी को अंदर देखो, फिर आंख खोलो, फिर देखो भगवान को, फिर अंदर भगवान। आंख खोले तो सामने भगवान, आंख बंद हो तो वही झलक। और बस जिह्वा उनका नाम जपती रहे, आंखें 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 उनका दर्शन करती रहे, हृदय उनका स्मरण करता रहे। मन को भटकने का मौका ही मत दो, आप मौका देते हो तो भटकता है। कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र में अपनी मां को ज्ञान दिया है। मां, भगवान का चिंतन करो, अपनी दोनों आंखों को अपने नाक के दर्शन में, नाक के अग्रभाग को देखो। यहां आप अपनी दोनों आंखों से अपने नाक को देखो, नाक के अग्रभाग को देखो जरा, देखो, मजाक नहीं कर रहे हैं, देख नहीं है, आंखों से अपने नाक के अग्रभाग को देखिए। और यहां देखते देखते और फिर आप जाप करिए, श्री राम जय राम जय जय राम का करिए जरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, बोलते रहो। को देखना है। आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? देखिए, कुछ दिखा, कुछ दिखा, नाक दिखी ना। अब गुरुजी आप हमें नाक क्यों दिखा रहे हो? अब हम बताएंगे कि नाक क्यों दिखा रहे हैं। एक बात बताओ, लोग हमेशा क्या बोलते हैं? तुमने हमारी नाक कटा दी, तुमने हमारी नाक कटा दी। और एक बात और है, मम्मी बोलती है कि गुरुजी इसका गुस्सा नाक में धरा रहता है, नाक में ही रखा रहता है। तो याद रखना, क्रोध कहां होता है? क्रोध कहां होता है? नाक में। आपने क्रोध को अपनी नाक में बिठा रखा है। आज से क्रोध को नाक से हटाइए और भगवान को अपनी नाक में बिठाइए। इस शरीर में एक नाक ही है जो सबसे आगे है। देख लो, नाक खड़े हो जाइए आप और खड़े होकर देखिए, सबसे आगे शरीर में नाक ही है और कुछ है ही नहीं। है कोई चीज आगे? है? शरीर के हर अंग में एक नाक ही है जो हर प्राणी, स्त्री और पुरुष दोनों की नाक ही आगे है। तो आगे किसे बिठाना चाहिए, क्रोध को कि भगवान को? तो नाक में भगवान को बिठाओ। यहां नाक में भगवान को बिठाओ। हे प्रभु देखो ना, आंख के पास नाक में यहां भगवान रहेंगे तो बार बार ये आंख भगवान का दर्शन करती रहेगी। और भगवान देखो ना, यहां लोग कहते भगवान को हमने यहां बिठाया, तो यहां करने के देखो, देखो यहां कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और उसके बाद भी नजर नहीं आता। हृदय में भगवान तो है, नकारता नहीं हूं मैं, लेकिन हृदय में भी रहने दो और नाक में भी बिठा लो। क्या नुकसान क्या है ये बताओ? नाक के अग्रभाग में परमात्मा को बिठाओ यहां पर, और दोनों आंखों से भगवान, सामने भगवान का चित्र, ये सामने भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, ये मेरे सामने रखा है भगवान जी का चित्र। और भगवान जी को मैं देख रहा हूं और देखता देखता मैं भगवान की नाक को देख रहा हूं
और भगवान को पूरा अपनी नाक में बिठा रहा हूँ और बड़े प्यार से नाक में भगवान का ओहो मेरे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब मैं भगवान, आपको ना फिर आंखें बंद नहीं करनी पड़ेगी। नाक में जब परमात्मा बैठ जाएंगे ना तो अपने आप आंख बंद हो जाएगी और फिर परमात्मा, यहाँ का परमात्मा फिर आपके हृदय वाला परमात्मा जाग जाएगा और वो आपको दिखने लगेगा। दूसरा मंत्र ध्यान देकर सुनना। दूसरा मंत्र है सदा सदा प्रसन्न रहो। दूसरा मंत्र क्या है? सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो। मैया आप सदा दुखी रहती हो ना, सदा परेशान रहती हो, याद रखना मेरी माँ, सुख दुख आएंगे और जाएंगे, सुख दुख अखंड नहीं हो सकता, लेकिन प्रसन्नता तो अखंड होनी चाहिए। सदा प्रसन्न रहो। देते हैं, देने दो, देने दो गाली, हमें क्या रहना है? प्रसन्न रहना है। अरे देने दो ना गाली। आप हमें गाली दोगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ने वाला है? गाली देने वाले का बिगड़ता है, गाली सुनने वाले का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी हो, बहुत सेवा करती हो, पति की बच्चों की बहुत जिम्मेदार नारी हो। आपकी जब मैं प्रशंसा करता हूँ ना आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब मैं आपकी आलोचना करता हूँ, आपकी बुराई करता हूँ, आप बड़े दुखी हो जाते, मेरी बुराई कर दी। अरे भाई, जब मैंने बड़ाई करी थी तो मैंने बड़ाई के साथ आपको क्या दिया था, और जब मैं बुराई कर रहा हूँ तो बुराई के साथ मैं आपका क्या छीन रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? यदि आप प्रशंसा सुनते समय प्रसन्न थे तो आप बुराई सुनते समय, आलोचना सुनते समय भी प्रसन्न रहा करो। करने दो लोगों को आपकी आलोचना, आपको करने दो आपकी बुराई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका स्वभाव प्रसन्न होना चाहिए, हमेशा प्रसन्न। राम जी के मंदिर में जाओ, राम जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे। दुर्गा जी के मंदिर में जाओ, दुर्गा जी प्रसन्न मुद्रा में बैठी। आप किसी भी देवी देवता को देख लो, हर देवी देवता प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अरे और की तो छोड़ो, छोटा सा बच्चा 4 महीने का, 3 महीने का जब सोता है ना तो सोता सोता हंसता है। बोलो हंसता कि नहीं? देखा कभी? छोटा सा बच्चा, दादाजी आप भी सरवर हिलाओ, छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा, 2 महीने का सोता सोता हंसता, खिलखिलाता। लो भैया, छोटा सा बच्चा वो सोते सोते हंस रहा है और ये जाग कर भी नहीं हंस पा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। वो सोकर भी खुश है और ये जाग कर भी दुखी है। याद रखना, भगवान के घर से जब आप आए थे ना तो आप तो इतने खुश थे, इतने खुश थे कि सोते सोते भी हंसते थे, लेकिन संसार में आकर इतना दुखी हो गए कि अब तो जागते जागते भी आपको हंसी नहीं आती। इसलिए याद रखो मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, कि सुख दुख अखंड नहीं है। आज मैं सुखी हूँ तो कल दुखी हो जाऊंगा, और कल दुखी हूँ तो परसों में सुखी हो जाऊंगा। सुख दुख आते जाते हैं, इनका भरोसा नहीं कब सुख कब दुख। अरे सुख दुख आएंगे और जाएंगे, लेकिन हर हाल में प्रसन्न रहना आपकी महानता को दर्शाता है। आप महान व्यक्ति हैं, हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। नदियां सूख जाती हैं, क्या समुद्र सूखता है? नदियों में बाढ़ आ जाती है, क्या समुद्र में बाढ़ आती है? ना, समुद्र अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही कितना भी धन धान्य से घर भर जाए और कितनी भी गरीबी आ जाए, लेकिन अपने स्वभाव पर स्थित रहना चाहिए। प्रसन्नता हमारा स्वभाव होना, हर हाल में प्रसन्न रहो। दूसरा गुरु मंत्र क्या है? मैया बोलो, खुश रहो। अच्छा, आपको खुश रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? आपको खुश रहने के लिए एक ही चीज जरूरी है। आपके पास जो कुछ है आप उसमें संतुष्ट रहेंगे तो सदा खुश रह पाएंगे, और आप असंतुष्ट रहेंगे तो सदा रोते रहेंगे। तो मेरी बात सुन लीजिएगा। और आज लास्ट दिन साल का, आज के बाद अब ये 2017 कभी वापस आने वाला नहीं। आज का ये दिन जिंदगी में कभी वापस आने वाला नहीं। आज का ये ज्ञान गांठ बांध के रखिए, आने वाले साल में, आने वाले आपकी जिंदगी में आपको ये काम आएगा। जाते जाते ये साल आपको कुछ देकर जा रहा है।
ये साल मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जाते जाते आपको एक दिया बुझ रहा था, दिया बुझने लगा तो किसी ने कहा क्यों, रात भर जला अब बुझने लगा। दिया बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रात भर जला, जल करके हजारों को मार्ग दिखाया, अब मार्ग दिखा करके मैं बुझ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता।